या तुम्हारी संभाल सकते। अब तो फिर आवाज लगी है, आगे का समय बहुत खराब, जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतना खराब समय जिसके बारे में कोई आपको बता नहीं सकता। लेकिन संत महापुरुष त्रिकालदर्शी होते हैं, जिनको भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता है। जैसे आप इन आंखों से सामने स्पष्ट देखते हो, ऐसे अपनी जीवात्मा के दिव्य आंख कान से साथ सुनते और देखते रहते हैं और समय समय पर आपके बचने और संभाल का इशारा करते हैं। लेकिन जब आप मानोगे तब तो कितना समय निकल गया, जबकि काल शक्तियों ने एक ही बार मौका दिया, नहीं माने तो मार काट खलिहान कर। लेकिन दयाल शक्ति ने दोबारा फिर आपको एक मौका दे दिया कि एक बार मेरे बच्चों की जानकारी फिर से दो, सबको जानकारी दो, इनको बता दो, ताकि बेचारे ये भूल भ्रम से निकलकर सही सच्चे रास्ते पर आके खड़े हो जाए। ये दोबारा आपको मौका दिया जाए। किसी तरह से वचनों को सुनकर अपने आप की संभाल कर लो, अपने परिवार बाल बच्चों को बचा लो। तुम ये अन्याय क्यों कर रहे हो? अपने बाल बच्चों की संभाल की कोई चिंता आपको नहीं है, तो फिर तुम्हारा जीवन पशुवत जीवन है, इंसान का जीवन आपका। तो मैं आपके बीच में इसलिए आया हूँ, कुछ पूछने आया हूँ और कुछ आपको बताने आया। दोनों जो 7 साल आपको बताया गया तो आपसे पूछूंगा, और जो आप भूल गए हो उसको फिर से बताऊंगा। मैं न कोई पुराना बिगाड़ने आया न नया बनाने आया। जो भूल चूक आपने की है उसी को ठीक करने आया। किसी तरह से ठीक कर लो, आप सबका भला हो जाएगा। यहाँ तो सारी इंसानियत, सारी जमहूरियत को लाभ देने का संकल्प लिया गया। यहाँ कोई हिंदू मुसलमान, कोई सिख ईसाई का रगड़ा झगड़ा नहीं है। यहाँ छोटे बड़े गरीब अमीर, कोई पढ़े लिखे अनपढ़ का झगड़ा, कोई सिर्फ उसका अंतर या कुछ, यहाँ ऐसा कुछ नहीं बना। यहाँ संपूर्ण रूहों और जीवात्माओं के हित और कल्याण की बात की जा रही है। सारे शरीरों में परमात्मा की जीवात्मा बैठी है, सारे जिस्मों में खुदा की रूह बैठी, और कुछ नहीं। केवल रूह और जीवात्मा का खेल है, बाकी यह सब झूठ है। इतना ही सत्य है। अगर इसे आप समझ लो तो सत्य के नजदीक पहुंच जाओगे। संत सतगुरु के द्वारा अपने सतलोक सचखंड अनामी धाम को आपकी जीवात्मा पहुंच जाएगी। ये काम आपका हो जाएगा। लेकिन नहीं माने, नहीं समझे और नहीं जीवन में उतारा तो फिर इससे बड़ा नुकसान, यानी आपका जो होने जा रहा है, जिसके बारे में आपको जानकारी देने आया हूँ और आपसे कुछ पूछने आया। आज सत्संग का पहला दिन है। अभी बहुत लोग आएंगे, क्योंकि सबको मालूम है 3 दिन का कार्यक्रम है, तो छुट्टी अवकाश समय के अनुसार सब लोग अपनी अपनी व्यवस्था बना के आएंगे। कोई कल आएगा, कोई परसों, लेकिन 3 दिन में ये संकल्प पूरा कर दिया जाए। जो बताने समझाने का जो संकल्प लेके आया हूँ वो 3 दिनों में पूरा। और आपने कभी सुना नहीं, अगर कभी सुनने का मौका आपको मिला होगा तो मथुरा दरबार में, लेकिन अब वहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं। जब इन्होंने प्रचार कर दिया, सीधा बता दिया कि दरबार लगाने वाला चला गया, दया देने वाला चला गया, तो फिर आप वहाँ करने क्या जाते? क्या जगह कुत्ते देगी आप? अरे जगह नहीं देगी। जिस जगह पर पवन पवित्र आत्मा रहती है, जिसे सत महापुरुष कहते हैं, उनके अंदर देने का भंडार होता है। वो सबको खुश कर देते हैं, सबको दे देते हैं, सबको संभाल कर देते हैं, सुखी कर देते। जब इन लोगों ने खुला प्रचार कर दिया कि वो दान दाता दयालु चला गया, फिर आप वहाँ करने क्या जाते?
तो ये काम तुम्हारा वहाँ कौन करेगा? ये किसी इंसानी शकल का काम नहीं है और ना कोई कर सकता। जब सीधा प्रचार कर दिया कि देने वाला दाता दयालु चला गया और कहते वो कभी नहीं आएगा, फिर तुम्हारा वहाँ जाने से मतलब क्या निकलेगा? बाबा जी ने पहले ही कहा था, महात्मा जी सत्संग को छोड़ देते हैं, बच्चा उस स्थान पर जाने से कोई आध्यात्मिक लाभ आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि लाभ उनके पास उनकी झोली में। वो लाभ किसी स्थान में, किसी जड़ता में, किसी जड़ वस्तु में या जड़ इमारतों में नहीं है। आपको ये सब समझना चाहिए था। बाबा जी ने कहा भी था, ले जाओ दया लूट कर, वो जीता जागता देवता मंदिर का बरत कर बांट रहा। इस बात को तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि जीता जागता वहां कौन था, कौन बांट रहा था। और इन लोगों ने जीते जागते देवता को कह दिया मर गया चला गया, तो वो दया कौन देगा? आपको क्षमा याचना करने वाला जब चला गया तो तुम्हारे गुनाहों को, पापों को कौन माफ करेगा? इस पर तो आपको विचार करना चाहिए। लेकिन तुमने गुरु के वचनों को भुलाया है, उनका अपमान किया है, लिहाजा ये सजा है जो आपको कुदरत देने जा रही है। इस सजा से कोई अपने आप को बचा सकेगा। जो गुरु का प्रेमी होगा, गुरु के वचनों का प्रेमी होगा, जो गुरु से दया पाने की इच्छा रखता है, दया पाने का निरंतर प्रयास, जो नाम की युक्ति, नाम की कमाई, तो सुबह शाम आत्मा के घाट पर बैठकर दोनों आंखों के मध्य भाग में जो कमाई करता है वो पाने का अधिकारी। बाकी ये किसी को मिलने वाली दया नहीं है। तो आप लोग आए हो तो मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूँ, आप परिवार बाल बच्चेदारों सत्य बोलना, क्योंकि ऊपर आकाश का आकाशी पिता, नीचे धरती माँ, बीच में आप बैठे, तो दोनों को याद करके आप सत्य बताना कि आप लोग मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते थे कि चेलों का? गुरु का। जोर से बोलिए, गुरु का। सच्चाई को मत छुपाइए। आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने कि चेलों का दर्शन करने? आप लोग मथुरा जाते थे गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की सुनने गए थे? आप मथुरा जाते थे गुरु की मानने गए कि चेलों की मानने गए थे? आप मथुरा जाते थे गुरु भक्ति करने गए कि चेला भक्ति करने गए? या ये सब चेला भक्ति करे, सब गुरु की नहीं, सब चेलों की मान। ये बेचारे सब भूल गए कि गुरु पार करेगा कि चेला पार। गोस्वामी जी महाराज ने इसी बात को सिद्ध और सत्य करने के लिए रामचरितमानस में उत्तरकांड की रचना की और जीवों के भूल भ्रम को दूर करने के लिए गुरु के बारे में स्पष्ट परिचय दिया कि गुरु बिन भाव निधि तरह ना कोई, और जो वीरन की इस शंकर सम होई। कहते भी कोई भी संसार में धनवान, बलवान, बुद्धिमान क्यों न बन जाए, लेकिन ये भवसागर बगैर समय के सदगुरु के कोई पार नहीं मिला। और वो सदगुरु जो नाम नौका लेके आया, बिना नौका के तो कोई जाएगा नहीं पार। जो नाम नौका लेके आया हो, नानक नाम जहाज है बिसरे घड़ी न एक। नानक जी ने कहा जो नाम जहाज लेके आया उसको एक घड़ी मत विसारना, वही तुम्हारी जीवात्मा को नाम रूपी नौका पर बिठाकर इस भवसागर से पार करेगा और अपने बल पौरुष से उस जीवात्मा को उसके सच्चे घर यानी सचखंड सद्धाम को पहुंचाएगा। ये सब आपको ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन आपने तो सब बोला कि